Good morning, everyone, and welcome back to my YouTube channel. Let's discuss. फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th विषय गणित वर्कशीट नंबर 69, जो कि आपका 18 दिसंबर 2020 के लिए है। तो विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हमें पढ़ना है प्रायिकता, यानी ताश के पत्तों पर आधारित प्रश्न, यानी कार्ड जो हम खेलते हैं उस पे आधारित प्रश्न है। तो चलिए हम इसे प्रॉपर वे में डिस्कस करते हैं। आप सभी ने ताश देखा होगा, सुना होगा, खेलते होंगे, बच्चे बूढ़े जवान सब खेलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ताश के बारे में पता भी नहीं होता। तो चलिए आज उनके लिए भी, आज उनका भी दिन है, जो वो भी आज ताश के बारे में कुछ समझ जाए क्या है। तो देखिए, सबसे पहले प्रायिकता में हमें एक फॉर्मूला पता है, अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन में कुल संभावित परिणाम। ठीक है। अब देखिए, प्रायिकता सदा धनात्मक होती है, प्रायिकता हमेशा प्लस में रहेगा, ये हमेशा याद रख लीजिए आप लोग। प्रायिकता का अधिकतम अधिकतम मान जो है ना, जो वैल्यू है वो एक हो सकता है, यानी जीरो से बड़ा और एक, जीरो से बड़ा और एक तक हो सकता है प्रायिकता का वैल्यू। ठीक है। आइए हम इसे डिस्कस करते हैं। देखिए, टोटल हमारे पास क्या होते हैं, 52 पत्ते होते हैं कार्ड्स में। ठीक है। ताश के गड्डी या ताश के पत्तों में जो है ना 52 पत्ते होते हैं। अगर एक जोकर को ऐड कर दे तो ये 53 हो जाता है, अगर जोकर को ऐड करे तो। अभी फिलहाल इसमें जो बताया जा रहा है जोकर ऐड नहीं है, और कभी कभी एग्जाम में जोकर को ऐड करके पूछ लिया जाता है तो 53 हो जाता है। ठीक है। अब देखिए, कुल पत्ते कितना है, 52 है, तो लाल पत्ते कितना 26 है और काले पत्ते 26 है। ठीक है। लाल भी 26 है और काले भी 26 है, जिसमें 13 पत्ते ईंट का होते हैं, 13 पत्ते पान का, और 13 पत्ते हुकुम, और 13 पत्ते चीड़ी। यानी दिल जो बना होता है जिस जिस पत्ते पर, वो सारे हुकुम का होता है ब्लैक वाला, और काला वाला दिल जो है ना वो सारे लाल वाला दिल जो है वो सारे पान पत्ते का होता है, और चीड़ी जो है ना सारे, देखिए ये थ्री स्क्वायर का से थ्री जो है ना क्या कहते हैं, सर्कल का शेप बना होता है, छोटा जॉइंट सर्कल होता है। ठीक है। तो ये है। तो कुल मिलाकर के आपके पास 52 पत्ते होते हैं, जिसमें से 26 रेड होते, 26 ब्लैक होते, और सब क्या होते हैं, मतलब 13 प्रकार के पत्ती होते हैं। कितना होते हैं, 13 टाइप के, 13 टाइप के। ठीक है। तो सब चार चार होते हैं, चार चार होते हैं, तो उसमें से दो रेड होता है, दो ब्लैक होता है, दो रेड होता है, दो ब्लैक होता है। ठीक है। आप इसे सुनेंगे अच्छे से तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए, पत्ते यानी हुकुम के पत्ते जो है ना कौन कौन से होते हैं, जैसे संख्या वाले पत्ते, जैसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये लिखा होता है संख्या। ठीक है। ये इस पे हम नहीं जाते हैं, ये थोड़ा डिफिकल्ट लेवल से है। ठीक है। डिफिकल्टी लेवल से मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ। ठीक है। चलिए, यहाँ से हम समझ जाएंगे अच्छे से। देखिए, यहाँ पे जो है ना हमारे पास जो वन ए होता है, तो ये वन है, ये वन है, ए का मतलब आप वन समझ लीजिए। ठीक है। तो ये चार पत्ती होगा, दो लाल होगा, दो काला होगा। ठीक है। जो फिगर वाला है वो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है। उसके बाद ये जो जेड है, ये भी चार पत्ती होता है, दो लाल होता है, दो ब्लैक होता है। ये भी क्यू, क्वीन जो है ना, दो लाल होता है, दो ब्लैक होता है। और ये के यानी बादशाह, जो दो लाल होता है और दो ब्लैक होता है, दो रेड होता है, दो ब्लैक होता है। ठीक है। तो ये टोटल जो चार पत्ती हो गया हमारे पास, चार चौका 16 हो गए। और संख्या जो लिखा होता है 2 से लेकर के 10 तक, यानी 9, 9 को अगर 4 से करेंगे तो 36, और ये वाला 16 कितना हो गया, ये अगर ऐड करेंगे तो 52 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। राइट। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे करना क्या है, ये आपको जो डाउट्स था ये सारे सारे आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, ये जो पान का साइन होता है, ये हार्ट होता है, ये डायमंड होता है। ठीक है। ये क्लब होता है, और ये स्पेड्स होता है। ठीक है। तो आपको ताश के टोटल पत्ती का जो कंसेप्ट है वो समझ में आ गया, यानी 52 होते हैं, जिसमें 26 जो है ना लाल होते हैं, 26 काला होते हैं, और टोटल पत्ती 13 का होते हैं। जैसे 13 कौन कौन से होते हैं, A1
2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, उसके बाद ये जोकर, गुलाम, बादशाह, इक्का। ठीक है, तो ये चार चार होते, समझ में आ गया। अब ये पत्ती का कंसेप्ट आपको समझ जाएगा तो अब आपसे क्वेश्चन भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें, एक 52 पत्तों वाली ताश की गड्डी से में से चीड़ी के बादशाह, बेगम और गुलाम को हटा दिया गया, शेष पत्तों में से एक पत्ता निकाला गया है, इन पत्तों के आने की प्रायिकता क्या होगी। यानी एक 52 पत्तों वाली ताश की गड्डी में से चीड़ी के बादशाह, बेगम और गुलाम को हटा दिया गया। चीड़ी के बादशाह, बेगम, गुलाम को हटा दिया गया है। ठीक है, तो अब पहले आपको करना क्या पड़ेगा, शेष पत्तों वाली एक बादशाह पत्ता निकाला गया, तो इन पत्तों के आने की प्रायिकता, यानी पान का पत्ता, बेगम की पत्ता और चीड़ी का आने तक कुल संभावित हमारे पास 52 था और 3 पत्ते हटा दिया गया, यानी 49 बच जाएगा। तो पान की संख्या 13 है, 13 अपॉन में 49, बेगम आने की तो 40, बेगम कितना होता, 4 में से अगर 1 घटाएंगे तो 3 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 अपॉन में 49, और चीड़ी की संख्या यानी 13 होता है, 13 में से 3 गया तो 10, तो ये 10 अपॉन में 49। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब एग्जाम्पल नंबर हम सेकेंड देखते हैं। ताश के 52 पत्तों की एक गड्डी से एक पत्ता निकाला गया, इन पत्तों के प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी लाल रंग का बादशाह, तस्वीर वाला पत्ता, हुकुम, पान का गुलाम, तस्वीर वाला पत्ता, लाल पत्ता और ईंट का बेगम। ये देखिए कुल जो पत्ते होते हैं वो 52 होते हैं, और लाल रंग का बादशाह यानी 2 ही होगा। आपको बताया ना, हर एक पत्ती 2 ब्लैक और 2 काला होता है। ठीक है, अगर बादशाह पूछ लिया तो 2 ब्लैक होगा, 2 रेड होगा, तो लाल रंग का तो 2 अपन में 52 यानी 1 अपन में 26। तस्वीर वाला पत्ता यानी 12 होता है, क्योंकि तस्वीर वाला, ये देखिए अभी आपको मैंने दिखाया ना तस्वीर वाला, ये देखिए ये है तस्वीर 1 2 3 यानी 4 4 होता है, तो फिर 12 हो गया ये, तो 12 अपन में 52 यानी 3 अपन में 30 काटेंगे तो आ जाएगा। तस्वीर वाला लाल पत्ता यानी 6 होता है, तो 6 अपन में 52 हो जाएगा, यानी 3 अपन में 26 होता है। कैसे, तस्वीर वाला पत्ता 6। अब देखिए पान का गुलाम एक, यानी पान का गुलाम एक होना, तो पान का गुलाम एक होना यानी 13 पत्ती होता है उसका गुलाम, तो 13 अपॉन में जो है ना 52 यानी काटेंगे तो 1 अपॉन में 4 हो जाएगा। ईंट का बेगम यानी 1 होता है, तो ये 1 अपॉन में 52, ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए क्वेश्चन उदाहरण जो है ना थर्ड देखते हैं। अच्छी प्रकार से फेंटी हुई ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला गया, प्रायिकता क्या है, इक्का आने की, इक्का ना आने की। देखिए तो कुल परिणाम संभावित हमारे पास 52 है, गड्डी में इक्का की संख्या 4 होती है, तो 4 अपॉन में 52 यानी 1 अपॉन में 13, और इक्का ना आने की प्रायिकता यानी इक्का ना आने की प्रायिकता यानी 1 माइनस 1 अपॉन में 13, तो ये 12 अपॉन में 13 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें जो क्वेश्चन गिवन है इस सभी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अच्छी प्रकार से फेंटी हुई ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला गया, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता एक तस्वीर वाला काला पत्ता और एक हुक्म का गुलाम हो। चलिए इस सभी क्वेश्चंस का आंसर देखते हैं। चलिए कक्षा 10th गणित प्रायिकता है, आपको पढ़ना है, जो कि वर्कशीट नंबर आपका कितना है 69 है, राइट। अब देखिए गणित वर्कशीट नंबर 69 जो कि 18/12/2020 के लिए, तो ताश की गड्डी में कुल पत्तों की संख्या कितनी थी, उसमें 52 है। लाल पत्ते, एक कंसेप्ट हम समझ लेते हैं, ठीक है। जो लाल पत्ते जो है ना कितना होते हैं 26 है, ईंट 13 है और 13 पान है, तो यानी ए लिखा होगा तो इक्का, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारे पत्ते 4 4 होते हैं, और ये के यानी बादशाह, क्यू यानी बेगम, या जे यानी गुलाम होता है। ठीक है, ये हमारा कंसेप्ट था, और हर एक पत्ती 52 होता है और सब 4 4 होता है। ठीक है, और 26 ब्लैक होता है, 26 रेड होता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट था, जो अच्छी प्रकार से फेंटी हुई ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला गया, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता एक तस्वीर वाला काला पत्ता और एक हुकुम का गुलाम पत्ता। बिल्कुल, तो ताश की गड्डी में कुल पत्तों की संख्या हमारे 52 है, काले पत्तों की संख्या जिसमें तस्वीर लगा हो वो 6 है। कितना है 6 है काले पत्तों की संख्या, तस्वीर लगा हो कैसे,
यानी कि एक तस्वीर वाला पत्ता तो 6 है, और अतः तस्वीर वाले काले पत्तों की संख्या 6/52 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो इसको कट करेंगे तो 3/26 हो जाएगा। और हुकुम का गुलाम के पत्ते की संख्या यानी 1 होता है, तो हुकुम का गुलाम होने की प्रायिकता यानी 1/52। ठीक है, ये आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे, सॉरी सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा जो सेकंड है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, 52 पत्तों वाली एक ताश की गड्डी से सभी बादशाह, सभी बेगम, सभी गुलाम और सभी 10 के पत्ते खो गए। शेष पत्तों को अच्छी प्रकार से फेंट कर एक पत्ता निकाला गया। निम्न को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो बादशाह, लाल और काला। चलिए तो इसमें से हम करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन फिर से लिखा गया, यहाँ पे कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए तो ताश की गड्डी में कुल पत्तों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। ठीक है, ये आपको याद है। सभी प्रकार के खोने वाले पत्ते यानी बादशाह, बेगम, गुलाम और तो और 10 यानी कि 10, ये खोने वाले तो कितना 4 प्रकार की पत्ती खो गए, 1 2 3 और 4। तो 4 4 जा 16 यानी 16 पत्ते तो खो गए इसमें से। ठीक है, शेष पत्ते यानी 15 2 में से यानी 16 हो गया तो 36 बचा टोटल पत्ते। अब शेष पत्तों में से बादशाह वालों पत्तों की संख्या यानी 0 हो गया, क्योंकि बादशाह तो पूरा पूरा निकल ही चुका है, 4 4 पत्ते निकल चुके हैं, तो अब 0 हो गया डायरेक्ट। ठीक है, अब हमें सेकंड क्वेश्चन इसी में देखना है। लाल पत्तों की संख्या यानी 26 है। कुल लाल पत्ते माइनस खोने वाले पत्ते यानी 26 में से अगर ये 8 पत्ते यानी 16 पत्ते खोए हैं, यहाँ पे कितना 16 पत्ते खोए हैं, तो इसमें से तो 8 रेड है ना और 8 ब्लैक है, तो 8 खो गए, तो इसमें से 18 पत्ते बचे 26 में से। तो अतः लाल पत्ते होने की प्रायिकता 18/36 यानी 1/2 हो जाएगा। इसका तीसरा पार्ट है क्वेश्चन में काला पत्ता आने की। काला पत्ता, ये देखिए काले पत्ते के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा काले पत्ते यानी 36 माइनस लाल पत्ते यानी 36 में से 18 गया तो 18 हो गया, तो प्रायिकता क्या होगा 18/36 यानी 1/2, इसका आंसर हो जाएगा। ये थर्ड पार्ट है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 3 हम देख लेते एक बार। देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है, एक मेज पर 2 से 10 तक संख्या लिखे पर्चे रखे हुए हैं। इनमें से एक पर्चा अचानक निकाला जा गया। पर्चे पर सम संख्या लिखे होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो चलिए इसके अब सॉल्यूशन देखते हैं। यही क्वेश्चन यहाँ भी लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिए। अब देखिए टोटल पर्चे पर लिखी गई संख्या यानी जो है ना सम संख्या क्या होता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 2 से 10 तक, तो ये हो गया। ये टोटल कितने हो गए, ये 9 है। ठीक है, कितने हैं, ये टोटल आपका 9 है ये। तो हल पर्चों पर लिखी गई संख्या 2 10, 2 में से 10 तो ये 9 संख्या हो गई, अर्थात पर्चों की संख्या 9। पर्चों पर लिखी गई सम संख्या, सम संख्या जो 2 से विभाजित होता है। ठीक है, यानी सम संख्या उसे कहते हैं जिसमें 2 से भाग लग जाए। तो 2 4 6 8 10 है, तो ये 5 है। सम संख्याओं की पर्चों की संख्या 5 है, तो सम संख्या होने की प्रायिकता जो है ना कितना हो जाएगा आपका 5/9 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। और कमेंट करना ना भूले दोस्तों, ताकि मुझे पता चलता है जो आप लोग कितना इंटरेस्ट दिखा रहे हो, ताकि मैं वर्कशीट को आगे कंटिन्यू करता रहूँ। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।